पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। पी टाइप कौन सा सेमीकंडक्टर है जहां डोपिंग हमने कौन सी की, ट्राईवैलेंट, और एन टाइप में पेंटावैलेंट। एग्जाम्पल फास्फोरस, इसका एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। और डोपिंग क्या है, डोपिंग डेलिब्रेट एडिशन ऑफ impurity either trivalent or pentavalent to intrinsic semiconductors या pure to increase number of charge carriers and hence their conductivity। लेकिन ध्यान दीजिए, डेलिब्रेट एडिशन ठीक है, लेकिन ये पार्ट्स पर मिलियन में ऐड करते हैं। मतलब दो चीजें ध्यान रखते हैं, पहला ये पार्ट्स पर मिलियन में ऐड करते हैं, और दूसरा सिमिलर साइज ऐड करते हैं। मतलब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हम कोई भी यूज नहीं कर सकते कि हम कोई भी ट्राईवैलेंट यूज करना है। सिलिकॉन की जो साइज है रफली उसी साइज का ट्राईवैलेंट यूज करेंगे, क्योंकि दरअसल वो क्या करने वाला है कि लैटिस में से एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके वो बैठ जाएगा। मतलब हम जैसे सिलिकॉन में फास्फोरस की वेपर्स इंजेक्ट करेंगे और वो वेपर्स जाके सिलिकॉन को हटा देंगे और उसकी जगह खुद बैठ जाएंगे, ये पेंटावैलेंट है। ट्राईवैलेंट में एल्यूमिनियम को वेपर फॉर्म में हम जाके भेजेंगे। तो अगर लैटिस में ये सिलिकॉन बैठे हुए थे ऐसे, और एक सिलिकॉन को हटा के यहां एल्यूमिनियम बैठ गया, और अगर एल्यूमिनियम की साइज छोटी हुई काफी या काफी बड़ी हुई, तो लैटिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और लैटिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये अपनी सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टी लूज कर देगा। सिमिलरली पार्ट्स पर मिलियन में कि हम 10 पे 6 में एक आध कोई रिप्लेस करेंगे, सो दैट रफली लैटिस जैसा था वैसे ही बना रहे। क्योंकि आपने मान लीजिए हर दूसरा सिलिकॉन रिप्लेस कर दिया, समझ गए, तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो फिर से लैटिस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि मतलब लाखों में एक आधा हमने रिप्लेस किया है तो फिर भी ये बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि बाकी जगह तो लैटिस वैसे ही। इसीलिए पहले तो हम पार्ट्स पर मिलियन में करेंगे और सिमिलर साइज, समझ गए, टू कीप लैटिस स्ट्रक्चर स्टेबल और सेमीकंडक्टर स्टेबल। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक, स्कूल में आता है इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, इनमें अंतर लिखने के। पहला अंतर तो प्योर है और ये डोप्ड है। दूसरा अंतर लेस कंडक्टिविटी, मोर कंडक्टिविटी। और तीसरा अंतर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इसमें बराबर है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ऑल्दो Ne into NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स आपस में बराबर है और ये Ni के बराबर है। Ni था इंट्रिंसिक की नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें से एक कोई बड़ा हो जाएगा तो दूसरा छोटा हो जाएगा। जैसे पी टाइप में NH ज्यादा होंगे, एन टाइप में Ne ज्यादा होंगे। ये तीन अंतर लिख लेंगे। तो पहला डोपिंग, फिर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, और तीसरे पे इस पे आएंगे। चलो पी टाइप और एन टाइप। ट्राईवैलेंट डोपिंग ये है, इसमें एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया। तो देखिए वैसे कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बन रहे थे सिलिकॉन के, हर जगह 4 2 2 2 2 8 टोटल थे, लेकिन यहां इसके पास एक कम है तो एक जगह खाली रहेगी।
और ये जगह खाली रह गई तो ये हमारा होल्ड है, और इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, दरअसल इसमें हमें एक एक्सेप्टर मिल गया है, उसमें हमें एक एक्स्ट्रा डोनर मिल गया है। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सेप्टर है, वहां उसमें एक्स्ट्रा डोनर है। ठीक है, और अगर हम एनर्जी बैंड बनाएं तो एनर्जी बैंड कैसे होते हैं, तो अब मैं इधर बना देता हूं। अगला एनर्जी बैंड, दूसरा डिफरेंस। तो देखिए, ये हमारा वैलेंस बैंड था, ये हमारा कंडक्शन बैंड था, और इनमें अच्छा खासा गैप था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7, जो हम टेम्परेचर से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। ठीक, अब हमने यहां से वैलेंस बैंड से पहले वाले केस में हमें डोनर मिला है, और डोनर मिला है तो ये डोनर, और ये जो गैप है और ये जो गैप है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऑर्डर का, और टेम्परेचर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी दे देता है, तो बिना कुछ किए ये इस तक पहुंच जाएगी। मतलब समझिए, ये होल्स हैं जो भी जैसे जनरेट हो गए, और यहां इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे मान लो यहां ये इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन। एक बात तय है, कंडक्शन बैंड में होल्स नहीं हो सकते, 2-4 होल्स यहां भी है। तो ऐसा नहीं कि प्योर वाले में होल्स होते ही नहीं, होल्स होते हैं लेकिन काफी कम। तो देखिएगा, इन होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप है ही नहीं, तो ये तो कंडक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन ये होल काफी कम थे। अब नए होल ये मिल गए, और इस और इसके बीच में गैप ज्यादा नहीं है, तो ये भी कंडक्ट करना चालू कर दे। तो क्योंकि ये एनर्जी हम आराम से ओवरकम कर पाएंगे। ये कंडक्शन बैंड है जिसमें जितने यहां होल्स होंगे, यहां मैंने 3 होल्स बनाए तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन ही बनाऊंगा। ये वो है जो टेम्परेचर की वजह से कुछ का कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया है, तो कुछ कंडक्ट करना चालू कर दिए। जैसे 3 होल यहां बने, 3 इलेक्ट्रॉन यहां है करस्पॉन्डिंग, तो ये होल अपना यहां से करंट फ्लो करेगा या अपना करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, अब लेकिन नए ये होल और जनरेट हो गए, तो ये नया करंट प्रोड्यूस करने लगेंगे। और अब अपन किसमें दूसरे की बात करते हैं, तो इसमें अंतर क्या आएगा, इसमें अंतर ये आएगा कि ये देखिएगा, ये डोनर लिखा, एक्सेप्टर है सर, ये डोनर लेवल, ये हमारा वैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड, और ये गैप फिर से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और ये अभी भी सही है कि यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, 2-4 होल्स रहे होंगे, और जितने होल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऊपर ही आएंगे। जैसे 3 होल यहां है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, लेकिन ये 3 होल और 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर ये तो इंट्रिंसिक वाले हो गए। अब एक एक्सट्रिंसिक, इसकी मदद से ये गैप काफी कम है, तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। मतलब ये यहां से यहां पहुंच जाते तो कंडक्टिंग है, और ये गैप इतना कम है कि वो अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो दरअसल ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, इसकी एनर्जी इनके मुकाबले ज्यादा है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनके मुकाबले ज्यादा है। ठीक है, और चूंकि इसकी एनर्जी बाकी के मुकाबले ज्यादा है क्योंकि बाकी बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग करने के लिए फ्री है, कंडक्शन के लिए फ्री है। वैसे ही ये होल भी कंडक्शन करने के लिए फ्री है। मतलब ये यहां से यहां पे ये इलेक्ट्रॉन अगर टूट के आता है तो ना के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी इसको यहां से यहां आने में। ठीक, तो ये आ गया इनका फिगर। इसमें एक्सेप्टर लेवल होगा, नए डोनर बन गए,
इसमें सॉरी नए एक्सेप्टर बन गए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर ऐसे कंबाइन करना चालू की और कंडक्टिविटी बढ़ गई। यहां पे नए इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और यहां से हमें समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ होल्स वेरी वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे होल्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहां इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ऑर्डर अगर आप देखें तो ऑर्डर्स क्या होते हैं, देखिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, ये आता है 10 पे 30 के ऑर्डर। अब डोपिंग हम कर रहे हैं किसमें, पार्ट्स पर मिलियन में, तो इसका ऑर्डर आ गया 10 पे 24। ये समझ रहा है, पार्ट्स पर मिलियन में, इसके हर 10 पे 6 पे एक डोप कर रहा है, तो ये आ गया। और दरअसल Ni मतलब इंट्रिंसिक होता है 10 पे 5 के ऑर्डर का। 10 पे 5 इंटू 10 पे और ज्यादा होता, 10-12 का होता होगा, पता नहीं 15 के ऑर्डर का होता है, ये इतना तो बहुत कम है। सही है, हाँ देख लेना, इसका 15 ही होगा। हाँ हाँ, Ni 10 पे 15 के ऑर्डर का होता है। और देखिए 10 पे 15 10 पे 24 के मुकाबले बहुत ही कम है। तो मेनली जो कंडक्टिविटी है वो डोपिंग की वजह से, भले ही हम पार्ट्स पर मिलियन कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी Ni था उसके मुकाबले ही अभी भी काफी बड़ा है। और हाँ, नंबर ऑफ होल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डोपिंग, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डोपिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ठीक उतने ही होंगे जितने हमने डोपिंग की होगी। समझ गए, जैसे हमने 10 पे 24 वाली डोपिंग की है, तो हर 10 पे 24 वाले में ने एक इलेक्ट्रॉन जनरेट किया होगा या एक होल जनरेट किया होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल, डोपेंट का कंसंट्रेशन जितना है वही इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का कंसंट्रेशन मेजॉरिटी का। तो मेजॉरिटी वाले कितने हैं, जितनी हमने डोपिंग की है। माइनॉरिटी वाले कितने हैं वो फॉर्मूले से निकलेंगे, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो इसमें जैसे ये हमारा डोपेंट लेवल आ जाएगा, ये गिवन होगा, तो हम NH लिख देंगे। इफ सिलिकॉन कंटेन्स 10 पे 30 बिल्कुल एटम्स पर मीटर क्यूब, and Ni is equal to 2 into 10 पे 50, and phosphorus is doped in 1 parts per million ratio. Find number of electrons and number of holes. तो इसमें हम क्या लिखते, number of electrons is roughly number of phosphorus atoms, and this is equal to 10 पे minus 6 into 10 पे 30 पर मीटर क्यूब, ठीक। और Ni दे रखा है 2 into 10 पे 50 और Ne into NH is equal to Ni का स्क्वायर। तो NH इक्वल टू 2 इंटू 10 पे 15 का होल स्क्वायर बाय 10 पे 24, 4 इंटू 10 पे 6 पर मीटर। तो होल्स का कंसंट्रेशन ये है, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स का कहा गया वो है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू होल्स। अब करंट इन सेमीकंडक्टर, तो ये आएगा Ne EVD, NH EVD, I electron plus I holes is equal to EA NEVDE plus
सेमीकंडक्टर में जो करंट होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होगा। तो Ni ये Vd फॉर्मूला होता है। तो Ni नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ होल्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स की, और ये दो हमने ऐसे। और जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होगी। होल्स का इनर्शिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और ये ड्रिफ्ट मतलब होता क्या है, एक मिनट, वैसे ही पढ़ रखा होगा। ये कुछ इस तरह है, मान लीजिए ये एक्स्ट्रा है, कोई जरूरी नहीं कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो फास्फोरस के बगल में ही बैठा हो, कहीं भी भाग सकता है। तो जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहे हैं, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाते तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में भागते, और चूंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तो ऐसे भागी गए। अब जरा देखिए कि जो होल्स बने होते, जरूरी नहीं कि होल्स सिर्फ ट्राइवेलेंट बने, होल्स कहीं भी हो सकते हैं। मान लो यहां होल बन गया हो, यहां होल बन गया तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस होल तक इजीली जा सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब भी जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब भी ये इस पे जाता, ये इस पे जाता, यहां होल आ जाता। अब इसको भरने के लिए कोई और आता, इसको भरने के लिए कोई और आता। मतलब पहले भी होल्स इलेक्ट्रॉन्स टूट रहे थे, बन रहे थे, लेकिन उनकी डायरेक्शन रैंडम थी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था, रैंडम मूव कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने सिंपली क्या किया, उसमें एक एडिशनल ड्रिफ्ट दे दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 मूव कर रहा था, अब वो ऐसे 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 मूव करने लग गया, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया। याद आया जैसा कंडक्शन होता था वैसे ही इसमें। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ऐसे ऐसे रैंडमली कहीं तो भी भाग रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट चालू हो गया। वैसे ही होल्स, इस होल को भरने के लिए हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर वाला भर के आ जाए, ये आ जाए। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। जैसे इसको भरने के लिए ये आया तो इधर इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इसको भरने के लिए ये आया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ये रैंडम प्रोसेस पूरे में चल रही है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दी, इसमें बायसिंग कर दी। जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया तो होल के इधर जाने के चांसेस बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन के उधर जाने के चांसेस बढ़ गए। तो होल की वजह से नेट करंट जो कि पहले जीरो हो रहा था अब इधर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का नेट जीरो था वो इधर आ जाएगा। तो हमने याद कर लिया। अब पीएन जंक्शन, अगर पीएन को चिपकाते तो क्या होता, ये पी है ये एन है। ऑब्वियसली पीएन को ऐसे नहीं चिपकाते कि पी ले गए और एन ले गए और चिपका दिया, इस टाइप का नहीं होता, क्योंकि इस टाइप का हो भी नहीं सकता। वजह समझिए कि पी और एन को अगर आप ऐसे चिपकाने की कोशिश करोगे तो इरेगुलरिटी इनमें अभी भी है, चाहे कितना भी स्मूथ क्यों ना बना लो। तो दरअसल रियल कांटेक्ट इनके बीच में बन ही नहीं पाएगा, और रियल कांटेक्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं, ये इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक प्योर, यहां से पी की वेपर इंजेक्ट करो, यहां से एन टाइप वाली, जैसे यहां एल्यूमिनियम ले ले, यहां फास्फोरस, दोनों तरफ से वेपर इंजेक्ट करिए, तो इधर वाला पी बन जाएगा, इधर वाला एन बन जाएगा। ये फील आ रहा है? तो ये गैप होने, और यही वजह है कि जैसे ये टूट गया तो चिपकता नहीं, इरेगुलरिटी आ गई टूटने पे। तो कंटिन्यूअस है तो वाकई में ये एटम सिंगल लैटिस का पार्ट है। एक बार टूट गया तो अब आप उसको चिपकाओगे तो सिंगल लैटिस का पार्ट नहीं बनेगा। तो एनीवे, तो यहां से एल्यूमिनियम इंजेक्ट करेंगे, यहां से ये इंजेक्ट करेंगे। चलो फिलहाल वापस आते हैं। तो किसी भी तरह हमने पीएन चिपका दिए, एक प्योर पी टाइप है, एक प्योर एन टाइप है। तो यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहां होल्स ज्यादा है। तो दरअसल यहां समझिए कि दो तरह के करंट बनेंगे, एक डिफ्यूज्ड करंट
ये है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एक डिफ्यूज करंट आता है और एक आता है ड्रिफ्ट करंट। अब देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में अगर करंट बना है तो कोई ड्राइविंग फोर्स रहा होगा। वो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो दोनों जगह कंसंट्रेशन डिफरेंट है, उस वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो किया। जैसे ऑस्मोसिस में होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्राइव करता है, फोर्स देता है, वैसे यहां पे ठीक ऑस्मोसिस की तरह। तो हाई कंसंट्रेशन यहां से पी टाइप डिफ्यूज होंगे, यहां से एन टाइप, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके यहां आएंगे, होल से कंबाइन होंगे। ठीक है। ड्रिफ्ट करंट भी आता है, और ड्रिफ्ट करंट क्यों आएगा? तो ये तो समझ में आया कि ज्यादा से कम। अब ड्रिफ्ट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? और बड़ा इंटरेस्टिंग, ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल। हाँ, अब देखिएगा होगा क्या, अच्छे से समझिए। यहां होल, अगर ये इलेक्ट्रॉन चिपक के कहीं भी, जैसे सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे नजदीक होल है इस पे ही आएगा, और यहां अगर ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ चिपक गया, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन से उस तरफ जाना चाहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ चिपक गया तो इलेक्ट्रॉन भी गायब हो जाएगा, होल भी गायब हो जाएगा। ये चीज तो सबको समझ में आ रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, वहां पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लगता ऐसा है कि प्लस और माइनस है तो कट गए, क्या होल वाकई में प्लस है? होल कुछ नहीं है, जगह है। अगर ऐसा ही होता, होल प्लस होता, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता, ये वाला पार्ट नेगेटिव होता। लेकिन ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, यहां भी, वहां भी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। हमने एल्यूमिनियम मिलाया है, एल्यूमिनियम प्लस नहीं मिलाया है, न्यूट्रल सिलिकॉन में न्यूट्रल एल्यूमिनियम मिलाया, न्यूट्रल सिलिकॉन में न्यूट्रल फास्फोरस मिलाया, न्यूट्रल है। वो तो फ्री कितने ज्यादा हैं, फ्री वाले इलेक्ट्रॉन बढ़े। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो पहले ये न्यूट्रल था, अब यहां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो इमोबाइल नेगेटिव चार्ज होगा, उसमें मोबिलिटी नहीं बची। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन में थी, मोबिलिटी होल्स में थी। लेकिन अगर यहां का इलेक्ट्रॉन टूट के यहां आता, ध्यान दीजिए, अगर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आता टूट के, तो ये निपटता तो वहां होल बन जाता। लेकिन यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आया है, और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के नहीं आया है जो नया होल यहां बन जाता, वो फ्री वाला आया है। और फ्री इलेक्ट्रॉन यहां चिपक गया तो ना तो यहां होल बना, ना वहां नया होल बना, और ये इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन मर नहीं गया है, इलेक्ट्रॉन ने उस वैकेंसी को फिल कर दिया है जो कि वैकेंसी पहले थी। आया समझ में? और वो ऑलरेडी न्यूट्रल था और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वैकेंसी फिलअप हो गई, तो फ्री चार्ज खत्म हो गया और एक नेगेटिव और डेवलप हो गया। इसका मतलब ये ऐसा, और यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव। इसका मतलब कुछ देर बाद ही इस लेयर पे नेगेटिव, इस लेयर पे पॉजिटिव, ये है। और समझिएगा ये इमोबाइल आ जाएंगे, ये फील आया। अब जरा सोचिए इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये यही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा है, यही लेंज लॉ है। समझ गए? इफेक्ट अपने कॉज को रोकेगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या था? ये चार्जेस डेवलप होना, और ये अपने कॉज को रोक रहे हैं, क्योंकि नहीं रोकते तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट चलती रहती। तो इन्होंने अपने इफेक्ट को रोका। हो सकता है इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो, कमजोर होगा तो कुछ और डिपॉजिट हो जाएंगे, कुछ और डिपॉजिट होंगे तो कुछ और नेगेटिव, कुछ और पॉजिटिव आ जाएंगे।
कभी तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर फ्लो को रोक देगा और ये तुरंत हो जाएगा। समझ गए? इसका मतलब तुरंत क्या बनेगा, क्योंकि जो ही हम पीएन को ऐसे चिपकाएंगे तुरंत एक ऐसी लेयर है और इस लेयर में इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, और मान लीजिए दरअसल इस पूरे में पॉजिटिव है इस पूरे में नेगेटिव, और ये बनाने के लिए मैंने यहां प्लस बना दी। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में प्लस नहीं है, दरअसल प्लस इसमें पूरे में है। ये फील आ रहा है? दरअसल ये ऐसा, क्योंकि जब जब एन टाइप से गया होगा उधर प्लस छोड़ा होगा इधर माइनस छोड़ा होगा, तो ये ऐसा बन गया। इसी को सिंप्लीफाई करके मैं ये बना, तो इससे कंफ्यूज मत होइए कि यहां चार्ज नहीं है, यहां प्लस और माइनस दोनों। ध्यान देने वाली बात, ऑल्दो यहां चार्ज है लेकिन यहां पे चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज है लेकिन सभी के सभी चार्ज फिक्स्ड आयंस हैं। यहां पे जितने भी चार्ज हैं वो फिक्स्ड आयंस हैं, यहां पे जितने भी चार्ज हैं फिक्स्ड आयंस। इनको मैं लिखूं फिक्स्ड इमोबाइल आयंस। और ये वाला पार्ट चूंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स है ना होल्स हैं, चार्जेस हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट न्यूट्रल है, ये वाला पार्ट न्यूट्रल है, ये प्लस है ये माइनस है, फिक्स्ड आयंस है। इसका मतलब दिस इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये फील आया? इसीलिए इस पार्ट को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन रीजन समझ में आया? इसने कहा कि मेरे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, इसने कहा मेरे मेजॉरिटी होल है, और उस हिस्से में दोनों ही की मेजॉरिटी खत्म हो गए, तो ना इलेक्ट्रॉन बचे ना होल बचे, तो वहां कुछ है ही नहीं। ये समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? और ये जो बैटरी बनी है ये बैटरी डिफ्यूजन को रोक रही है। ये समझ में आया? लेकिन ध्यान दीजिए, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेजॉरिटी को रोक रही है, लेकिन इमेजिन करिए माइनॉरिटी को सपोर्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोक रही है, मतलब उधर जाने से सपोर्ट करेगी उस तरफ, लेकिन यहां तो चार्ज कैरियर है ही नहीं, ना मेजॉरिटी है ना माइनॉरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि है नहीं तो बनेंगे ही नहीं। अगर टेम्परेचर की वजह से दो चार यहां के, ऐसा तो है नहीं सिर्फ आयंस आयंस है, सिलिकॉन भी है इसमें, तो कुछ अगर टेम्परेचर की वजह से कुछ नए बॉन्ड इस जगह के ब्रेक हो जाते और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां जनरेट हो जाता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को उधर भेज देता, इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देता। यह आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, पहले ऐसे जा रहे थे, तो एक उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और वो करंट फ्लो करने के लिए ड्राइविंग बैटरी खुद बैरियर पोटेंशियल है, ऑल्दो काफी कम। समझ गए ना? ऑल्दो ना के बराबर है, लेकिन अकेला है, नेग्लेक्ट नहीं होगा। यह समझ? डिफ्यूजन वाला तो रोल ही नहीं है। लेकिन दरअसल क्या होगा कि जो ही एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, एक डिफ्यूजन वाला भी आ जाएगा। समझिएगा, नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, होल इधर आया, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएगा तो इस बैटरी को थोड़ा सा कमजोर कर देगा, और थोड़ा सा ही कमजोर होगी तो डिफ्यूजन फिर जीत जाएगा, और फिर एक डिफ्यूज करके उस बैटरी को उतना ही पावरफुल बना देगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, नेट करंट अभी भी नहीं। समझ गए? और ये फिर कह रहा हूं, ये काफी छोटा करंट है एज कंपेयर टू वो जब पी और एन को चिपकाया था तब गया था। जब डिप्लीशन रीजन नहीं था उस समय जो करंट गया था वो काफी बड़ा था। अब जो नए कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, वो काफी कमजोर है। ठीक है, तो ये क्या है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये लिख रहा हूं, ड्यू टू टेम्परेचर सम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इनसाइड डिप्लीशन and new EH pair generated is swept
बाय बैरियर पोटेंशियल, बैरियर फील्ड। तो उम्मीद है आपको दोनों ही नाम समझ में आए होंगे। बैरियर फील्ड या बैरियर पोटेंशियल क्यों? क्योंकि ये बैरियर का काम कर रहा है डिफ्यूजन करंट के लिए, जो कि मेन करंट का सोर्स था। और डिप्लीशन रीजन क्यों? क्योंकि ये रीजन डिप्लीटेड है चार्ज कैरियर से। और जब तक ये रीजन जिंदा होगा, जब तक ये रीजन जिंदा होगा, पूरे सिस्टम की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो। ये हाईली कंडक्टिंग है, हाईली कंडक्टिंग है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी काफी कम है। और सीरीज में एक भी रेजिस्टेंस हाई है तो टोटल रेजिस्टेंस हाई होगा। क्या है समझ? तो ये कोई कंडक्ट नहीं कर रहा है इस समय पे। अगर हम कंडक्ट कराना चाहते हैं तो पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। ये हिस्सा खत्म होगा, कंडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है। और ये बैरियर पोटेंशियल जो होता है, बैरियर पोटेंशियल 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जर्मेनियम के। बस आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, दो तरह के करंट होते हैं, एक मेजॉरिटी की वजह से, एक माइनॉरिटी की वजह से। ठीक है। मेजॉरिटी करंट वो है जहां वाकई में पी से पॉजिटिव मूव करेंगे और एन से नेगेटिव मूव करेंगे। उल्टा है तो वो माइनॉरिटी वाला है। और माइनॉरिटी की वजह से करंट काफी कम आएगा क्योंकि कंडक्टिविटी काफी कम है उसमें, चार्ज कैरियर कम है। आप देखिए, अच्छे से समझिएगा, ये पार्ट बिल्कुल आगे के डिस्कशन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये पीएन है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, दो पॉसिबिलिटी है कि हम इनको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड में या रिवर्स में। तो ध्यान दीजिएगा, एक डिप्लीशन रीजन हमारा बन चुका था, यहां भी डिप्लीशन रीजन था, स्विच अभी ओपन है। अब जो ही हम स्विच क्लोज करेंगे क्या होगा? यहां से स्विच क्लोज करेंगे ये, तो ये देखिए, ये बैरियर पोटेंशियल, ये इसको रोक रहा है और ये इसको सपोर्ट करेगा। देखिए, पी धक्का देगा, एन को पुल करेगा। ठीक, सॉरी, इस इधर पुश करेगा, एन को ऐसे पुश करेगा और पी को ऐसे पुश करेगा। तो ये डिफ्यूजन को सपोर्ट कर रहा है। आया समझ? और ये ड्रिफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, ये मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है, ये माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है। अगर मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है तो जो करंट आया होगा वो मेजॉरिटी की वजह से आया होगा। और चूंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर काफी ज्यादा है, ये समझ में आया? इसीलिए इस डायरेक्शन में करंट बड़ा फ्लो करेगा और इस डायरेक्शन में करंट छोटा फ्लो करेगा। और यही वजह है कि ये वॉल्व की तरह काम करता है। वॉल्व समझ गए ना? जब फुटबॉल में हवा भरते हैं तो बाहर से अंदर तो हवा आ जाती है, अंदर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि ऐसा होता है, बाहर से आ रही है तो खुल गई, अंदर से जा रही थी तो बंद हो गया। वॉल्व सिंपली, तो ये वॉल्व की तरह काम कर रहा है कि एक डायरेक्शन में मेजॉरिटी यूज होंगे, दूसरे में माइनॉरिटी होंगे, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बराबर नहीं है। इस वजह से एक बार ये अच्छा खासा कंडक्ट करेगा, एक बार कंडक्ट नहीं करेगा। और दरअसल इसके केस में होगा क्या कि ये इस डिप्लीशन रीजन को खत्म कर देगा और ये इस डिप्लीशन रीजन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये इस डिप्लीशन रीजन को सपोर्ट कर रहा है, मतलब स्विच क्लोज करने के बाद, अच्छे से समझिएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब और डिफ्यूजन मुश्किल हो गया। जितना डिफ्यूजन यहां मुश्किल था, अब डिफ्यूजन और ज्यादा मुश्किल हो गया। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई और यहां डिप्लीशन रीजन की विड्थ एक्चुअली घट गई और जीरो ही हो जाती है। और यहां से जो करंट गया इधर, यहां जो करंट गया ऑब्वियसली इस तरफ, और ये करंट इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, और ये मिली एम्पियर के ऑर्डर का है, तो ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है।
अगर किसी बैटरी को चार्ज करना है तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं? मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी है, हमारे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी, हम इससे चार्ज करना चाहते हैं। तो चार्ज करने के लिए क्या करें? प्लस को प्लस से कनेक्ट करें या प्लस को माइनस से? प्लस को प्लस से और प्लस को माइनस से। तो करंट कैसा जाएगा? ऐसा, और ऐसा जाएगा तो ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी को चार्ज करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। तो ये ऐसा जाएगा, समझ गए? करंट ऐसा जाएगा करंट, और करंट ऐसा जाएगा तो ये और चार्ज हो जाएगी बैटरी, और यहां पे ये डिस्चार्ज होगी। देखो ये अगर वोल्ट ऐसा है और 6 वोल्ट ऐसा है, अब करंट कैसा जाएगा? ऐसा, और ऐसा जाएगा तो ये बैटरी वर्क कर रही है तो ये बैटरी निपट जाएगी। ठीक है, और हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यहां से हम पी को सपोर्ट कर रहे हैं, और पहले ही इसके आ रहा था, अब हम आ गए हैं कि हम बोल रहे हैं कि जाओ तुम, और हमने इसको धक्का दिया। आया समझ? और हम इसको धक्का देंगे तो एन इधर आएगा, पी इधर आएगा, तो पहले पी इसमें धक्का मारेगा तो यहां के नेगेटिव खत्म कर देगा, तो नेगेटिव इधर आ जाएंगे, और ये एन इधर धक्का मारेगा तो पॉजिटिव और पास आ जाएंगे। नहीं आया समझ? ये बैटरी यहां से धक्का देती तो पी इधर जाता तो इन नेगेटिव को खत्म कर देता, एन इधर जाता इन पॉजिटिव को खत्म कर देता। और याद करिए मैंने कहा था ये पॉजिटिव नेगेटिव पूरे में कहा, तो पहले यहां से पी आया, इसने इस लेयर को खत्म कर दिया, एन ने इस लेयर को खत्म कर दिया, तो बची कितनी थिकनेस? ये हमने और बैटरी स्लाइटली पावरफुल लगाई तो इसने इसको खत्म कर दिया, इसने इसको और पावरफुल लगाई, इसने इसको। तो जो ही बैटरी इनफ पावरफुल होगी इसको खत्म कर देगी, और इनफ पावरफुल मतलब जो ही बैटरी का वोल्टेज उस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा ये उसको खत्म कर देगी। समझिए, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल बैरियर से कम है, बैरियर से कम है, तो डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इस बैटरी का पोटेंशियल उस डिप्लीशन से ज्यादा है, जो बैरियर पोटेंशियल था उससे ज्यादा है, तो वाकई में उसको खत्म कर देगा। मतलब, और ऐसा मत समझिए कि नया बन जाएगा, क्योंकि क्या होगा, जो ही ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके यहां आता, इलेक्ट्रॉन यहां आता, ये यहां होल से कंबाइन हो जाता, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, लेकिन वो यहां रुक ही नहीं पा रहा, ये बैटरी फिर ड्रॉ कर ले रही है उसको। पहले क्या था? रास्ता नहीं था, रास्ता नहीं था तो ये इधर आया तो उसको कंबाइन होना मजबूरी थी, लेकिन अब कंबाइन होना मजबूरी नहीं, ये यहां आएगा, ये ड्रॉ कर लेगा, और अगर वो कंबाइन हो भी गया तो किसी और को ड्रॉ कर लेगा, कोई और कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, तो पहले सर्किट कंप्लीट नहीं था और कोई ड्राइविंग बैटरी नहीं थी वापस इसको खींचने वाली। तो अब ये बैटरी आई, और फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये बैटरी बैरियर पोटेंशियल से बड़ी हुई तो इसको खत्म कर देगी, अगर बैरियर पोटेंशियल से छोटी हुई तो कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्टिंग तभी होगा, कब? जब ये बैरियर पोटेंशियल से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड बायस में हमेशा ही कंडक्टिंग है। तो फॉरवर्ड वर्सेस रिवर्स, इनमें अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला डिफरेंस है कनेक्शंस। ठीक है, शांत हो जाओ। तो इसमें फिगर 1 बनाएंगे, इसमें फिगर 2 बनाएंगे। ठीक है, दूसरा, करंट इज ड्यू टू, समझ गए ये वाला फिगर? मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से।